प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में अनिश्चित समाकलन पूरे तरीके से पढ़ लिए हैं कि अनिश्चित समाकलन में जो जो टॉपिक थी कि हम लोग समाकलन कैसे करते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि था, एक आपका आंशिक भिन्न द्वारा था समाकलन, और एक आपका खंडशः समाकलन था। तो ये तीन विधि से हम लोग समाकलन कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है, ये सारी बातें समझ लिए हैं। आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, निश्चित समाकलन। तो पहले आज की टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि निश्चित समाकलन होता क्या है। तो ध्यान दीजिए कि निश्चित समाकलन के लिए अनिश्चित वाले में आपके पास क्या था भाई, केवल इंटीग्रेशन रहता था। ऐसे इंटीग्रेशन बन जाता था समाकलन, कुछ भी दे देते थे, ठीक है, यक्स डी एक्स या एफ एक्स डी एक्स कुछ भी रहता था, ठीक। यहाँ पे लिमिट नहीं दी जाती थी, कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक। इस बात को हमको समझना है। इसीलिए वहाँ पे आपको बताया भी गया था कि हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करके पूरी आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एक प्लस सी को ऐड करते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट सी को ऐड नहीं किया जाएगा। जैसे आप समाकलन करते थे वैसे ही समाकलन करेंगे, लेकिन प्लस सी को ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इस बात को भी मैं समझ लेता हूँ। जैसे सपोज करिए आपके पास ये स्मॉल एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपको मिलता है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। ये चीज़ है आपको कि ये हमको पता है, ये इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका कोई एक दूसरा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये क्या मिलता है, ये आपको इसका इंटीग्रेशन मिलता है। तो अगर मैं इसी पर लिमिट लगा दूँ भाई, जैसे मान लो कि हमारे पास लिमिट ए से बी है, ए से बी है, ए से बी होने का मतलब क्या है कि ए से बी तक आपको इंटीग्रेट करना है। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट, इसको निम्न सीमा, इसको उच्च सीमा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इसी को आपको इंटीग्रेट करना है, तो एफ एक्स डी एक्स, ज़रा देखिए अगर मैं प्लस सी को लिखूँ तो क्या मतलब निकलेगा हमारा। जैसे अगर मैं इसका मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स है, तो मैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ प्लस सी, जैसे हम लोग करते आ रहे थे। तो यहाँ भी आप पहले क्या रखोगे, ए से बी लिमिट रखती है। तो यहाँ किया क्या जाता है, पहले आप समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे, ठीक है। तो पहले आप अपर लिमिट करोगे, अपर लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ बी, ठीक है, प्लस सी, चूँकि जहाँ यक्स है जिसके रिस्पेक्ट में किए हो लिमिट वहाँ रखा जाएगा, इसमें तो यक्स है नहीं। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, ए, तो एफ ए प्लस सी। अब इसको ओपन कर दीजिए, तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए, और ये प्लस गुणे माइनस, माइनस सी, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, तो आया कितना, एफ बी माइनस एफ ए, ये चीज़। इसका मतलब ए से बी एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन हुआ ये हुआ। तो इसमें कहीं सी आया, तो सी तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इस सी को ऐड करने का कोई मतलब नहीं होगा। आप केवल इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जितना आएगा उस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे। उस फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वहाँ पे अपर माइनस लोअर करके आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये कहानी है इसकी। और बाकी काम क्या करना है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते थे उसी तरीके से इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से सुन लेना, इसको ए को क्या बोलते हैं, निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा, और इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा, अपर लिमिट। तो हमेशा निम्न में से उच्च में से निम्न वाले को घटा करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। हाँ, निश्चित समाकलन का यूज क्या है ये तो हम लोग समझ लें। निश्चित समाकलन का यूज मतलब ये है कि हम लोग आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, मीन्स जो एरिया बाउंड हो, ठीक है, किसी क्षेत्र की एरिया हमको निकाला जाएगा और वो दो रीजन से बाउंड हो, दो रीजन से बंधा हो, ठीक है, तो वहाँ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। मेन उद्देश्य इसका यही है, निश्चित समाकलन पढ़ने का मेन टारगेट ये होता है कि हम किसी चीज़ की एरिया निकालते हैं। हाँ, जैसे ये कोई फंक्शन है ए से बी तक, उसकी एरिया क्या है, यही ये है जो आया हमारे पास। तो यहाँ पे निश्चित समाकलन एरिया ही बताता है हमारा, ठीक है। फिलहाल अभी हम यहाँ अलग से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन, केवल इसके बारे में जानते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कुछ, उस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और फिर आगे चलेंगे, तब नेक्स्ट चैप्टर आपको बताया जाएगा जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, ठीक है। तो देखिए, अब आइए कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल साथ समझते हैं कैसे इसको किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 0 से 1
एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप करना क्या है, यक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यक्स स्क्वायर बाई टू। अब प्लस सी मत लिखिएगा, ठीक है, केवल एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ क्या लिखिएगा, 0 से 1, ठीक। ये अब हमेशा जो कांस्टेंट रहे उसको बाहर कर लो, ये बाहर कर लिए, केवल लिमिट वेरिएबल पे काम करेगी 0 से 1, ठीक। ये चीज़ यहाँ कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं, तो ये 1/2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यक्स के स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस कितना 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करें 0, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1/2, 1 माइनस 0 डेट इज 1/2। ये रहा आंसर। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है आपके पास, मान लीजिए यहाँ 1 से 2 है, ठीक है, और लिमिट अंडर रूट एक्स डी एक्स है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे में 1 से 2 है, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स पावर 1/2 है, ऐसे लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, पावर में 1 जोड़ोगे 3/2, नीचे भी करोगे 3/2, लिमिट क्या है 1 से 2। तो कुछ करना नहीं है भाई, फिर वही काम, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, मतलब 2/3। अब क्या करना है, एक्स पावर 3/2, पूरे की लिमिट कितनी है 1 से 2 है, ठीक। ये हो गया। अब अपर लिमिट 2/3, ये 2 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, ठीक। तो ये 2/3 इंटू ये क्या है भाई, ये तो 1 का पावर चाहे कुछ भी करो, 1 का चाहे गुणा चाहे जितनी बार करो 1 ही आएगा। तो ये कितना हो गया 2√2 माइनस हाफ 1, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसी तरीके से और क्वेश्चन है, उसको समझ लीजिए। जैसे अब यहाँ दे दिया आपके पास 0 से π/2, यहाँ है, यहाँ दे दिया साइन एक्स डी एक्स, फिर वही काम करोगे, साइन एक्स का माइनस कास एक्स, ठीक है। फिर लिमिट लगाओगे 0 से π/2, प्लस सी को ऐड नहीं करें, निगेटिव को बाहर करो, फिर अपर लिमिट कास π/2 माइनस लोअर लिमिट कास 0, ठीक है। कास π/2 की वैल्यू 0 और कास 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 बचा, और ये माइनस माइनस, ये -0 - 1 डेट इज कितना प्लस हाफ 1, ठीक है। ये +1 आ गया, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जैसे आपके पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 ये है, यहाँ पे दे दिया यक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे में क्या करेंगे, अब ऐसे में आपको करना क्या होगा, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लें, मान लीजिए क्या लेट कि यक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये मिला 2x dx बराबर कितना dt, तो यक्स dx बराबर dt/2, ये चीज़। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है, अब फंक्शन आपका बदल गया, अब फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। आप क्या करोगे, यहाँ रखो, अच्छा चलिए एक बार रख के दिखाते हैं आपको। यक्स dx की वैल्यू कितनी होगी dt/2, तो 1/2 पहले, और साइन यक्स स्क्वायर टू टी मान लिया साइन टी इंटू डी टी, ये मिल गया है। लेकिन अब ध्यान क्या देना है आपको कि अब फंक्शन टी का हो गया, लेकिन ये जो लिमिट दी गई थी आपको 0 से π/2, ये लिमिट तो यक्स के लिए दिया गया था, लेकिन फंक्शन अब टी का बन गया, इसका मतलब लिमिट भी आपकी बदल जानी चाहिए, ठीक है। लिमिट बदलने के लिए अब क्या करोगे, यहाँ देखिए, जब भी मानेंगे तब तुरंत आपको लिमिट चेंज करना होगा। अब जैसे ऐसे में जब यक्स बराबर 0, यहाँ यक्स बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर, तो टी बराबर भी 0 आया। ऐसे यक्स बराबर अब π/2, यक्स के स्थान पे π/2, तो टी बराबर यहाँ क्या मिलेगा π/4 मिलेगा, तो टी बराबर क्या मिला π/4 मिला, ये बात मिली, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये π²/4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये यक्स के स्थान π/2, तो π/2 रखेंगे, तो π/2 का स्क्वायर कितना होगा π²/4 होगा, ठीक है। तो टी का मान π²/4, मतलब जब यक्स बराबर 0 है तो लिमिट 0 है 0, और जब यक्स बराबर कितना है π/2 है, तो ऐसे में लिमिट कितनी हो गई टी का मान π²/4, तो यहाँ π²/4,
ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब ऐसे में ये क्या होगा, इसका मान 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास टी, तो माइनस पहले लो और कास टी, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से π²/4 लगा दीजिए, ये π²/4, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/2 कास π² माइनस कास 0, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 1/2 कास π² माइनस कास 0 की वैल्यू 1, ठीक है। ये हो गया। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, π² मतलब पाई गुणे पाई, फिर इसको बाई 4 से काट दीजिए, जो आएगा उतने कास की वैल्यू ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जब भी सब्स्टिट्यूशन वाला करते हैं, मानने वाला करेंगे तो उसमें लिमिट को ज़रूर चेंज करेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा और इस पे क्वेश्चन, फिर आपको इसकी प्रॉपर्टी बताई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।